नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओमकार न्यूज पर। हमारी इस खास पेशकश में चार का दम हम बात करेंगे आज की चार उन बड़ी खबरों के बारे में जो कि देश में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो सबसे पहली खबर, भोपाल गैस पीड़ितों को अतिरिक्त 7800 करोड़ मुआवजा अब नहीं मिलेगा। जी हां, केंद्र की अर्जी खारिज कर दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 6 गुना मुआवजा दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज भोपाल गैस पीड़ितों के लिए यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन और उसकी सहायक फर्मों से अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। केंद्र ने 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए डाउ केमिकल्स के से 7800 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा दिलाने की अपील की थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 1984 में 2-3 दिसंबर की रात को यह हादसा हुआ था जिसमें 3700 लोग मारे गए थे। केंद्र सरकार ने इस राशि की मांग यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन को खरीदने वाली फर्म डाउ केमिकल से की थी। गैस कांड के बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने पीड़ितों को $470 मिलियन यानी कि 715 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया था। आपको बता दें, केंद्र सरकार की क्यूरेटिव पिटीशन पर 12 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सरकार ने पक्ष रखते हुए कहा था कि पीड़ितों को अधर में नहीं छोड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये बातें काफी बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजय खन्ना, जस्टिस अभय एसओ, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने कहा था कि ये केस दोबारा खोलने पर पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन पर और ज्यादा मुआवजे का बोझ नहीं डाला जा सकता। पीड़ितों को नुकसान की तुलना में करीब 6 गुना ज्यादा मुआवजा दिया जा चुका है। आपको बता दो, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसके बाद अब उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से याचिका लगाई गई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से जो अर्जियां लगाई गई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें पहले ही बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जा चुका है, तो इस केस को दोबारा खोलने से पीड़ितों की भी मुश्किल बढ़ेगी। आपको बता दो, 1984 में भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें 3700 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो हमारे साथ परविंदर सेठी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परविंदर जी, जानना चाहेंगे कि 1984 में जो गैस कांड हुआ था उसके बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से जो अर्जी लगाई गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। हालांकि यह फैसला केंद्र सरकार को भी काफी आहत करता होगा। हेलो, नमस्कार जी। हेलो, आपको मेरी आवाज पहुंच पा रही है? परविंदर जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो कुछ तकनीकी खामियों के कारण परविंदर जी की आवाज हमें मिल नहीं पा रही है, लेकिन हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भोपाल गैस पीड़ितों को एक बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों की तरफ से एक अर्जी लगाई थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्हें जितना मुआवजा पीड़ितों को मिला है वो पहले के हिसाब से भी काफी बढ़कर मिला है। इस केस को दोबारा उल्टाने से पीड़ितों की मुश्किल बढ़ेगी। तो परविंदर सेठी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परविंदर जी, 1984 में जो गैस पीड़ितों के साथ परेशानियां हुई थी उसको लेकर एक बार केंद्र सरकार ने दोबारा से अर्जी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि उस पर ऐतिहासिक फैसला लिया है। जी जी, देखिए ये जो इस घटना को करीब आप ये समझे 36-37 साल हो गए हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला, ऐतिहासिक फैसला तो लिया है, लेकिन जो लोगों की जिंदगियां, हजारों लोग सोए के सोए रह गए और उसका भुगतान बाद तक भी लोगों ने करा है। तो उस कोई भी मुआवजा किसी की जो इंसान है उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन एक परिवार को एक तरह से जो कमाने वाला व्यक्ति चला जाता है उसको एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है।
लेकिन इस किसी भी चीज को इतना लंबा खींच देना, किसी मुआवजे को इतना लंबा खींच देना, ये बड़ा दुखद है। इसी जिस प्रकार देश की जनता ने ये हादसे होते हैं और इतने बड़े हादसे होते हैं, तो इन हादसों को सरकार को इमीडिएटली इनके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और देश की जनता को जिनका नुकसान है उसको कंपनसेट करना चाहिए। जी परविंदर जी, जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या दलीलें दी थी केंद्र की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट जिसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई? नहीं, इतनी डिटेलिंग तो नहीं मैं जानता कि वहां पे क्या दलीलें दी गई हैं, लेकिन उसका संज्ञान नहीं लिया गया, इस बात का अफसोस है। बिल्कुल परविंदर जी, लेकिन ये बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला लिया है, इसके बाद उन्होंने कहा है कि पीड़ितों को कोई भी मुआवजा इससे बढ़कर नहीं मिलेगा। तो इन्होंने तो फैसला ले लिया, लेकिन इसी बीच क्या जो पीड़ित है उनके लिए कोई और नया प्रावधान लाया गया है? देखिए, जब किसी चीज को इतना डिले हो जाता है कि उसमें से कितने ही लोग जो जीवित थे वो नेचुरली खत्म हो गए और उनको अभी तक उस चीज का कोई मुआवजा नहीं मिला, ये बहुत दुखद है। जो समय की सरकारें थी उन्होंने उसके ऊपर फैसला नहीं लिया, और जब इतना लंबा समय हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचने पे मजबूर हो जाना चाहता है कि जो चीज दी गई है वो तो लोगों तक पहुंचे। जी बिल्कुल, लगातार जैसे हम देख रहे थे कि इस बीच में भी भोपाल गैस ट्रेजेडी की चीजें लगातार उठाई जाती थी। हमेशा भोपाल के जो गैस पीड़ित हैं उनका भी कहना था कि बताया जाता है भोपाल में 37 वार्ड है जो आज भी इससे प्रभावित है। तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, वो ये मतलब इतिहास में, जो भारत के इतिहास में एक ऐसी दुर्घटना थी जिसका खमियाजा आज तक लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि जो वो इतना बड़ा कांड था तो उसको देश की सरकार को अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स है या उन लोगों के जो मुआवजे हैं या उन लोगों की लाइफ के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए। देश की सरकार को इनको बड़ी संजीदगी से देखना पड़ेगा, इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा और इनके मुआवजों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने के बाद मिले, ये बहुत दुखद है। जी बिल्कुल परविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। थैंक यू। तो जैसा कि आपको बताया हमने, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी गई है। जी हां, ये अर्जी केंद्र सरकार की तरफ से जो भोपाल गैस पीड़ित हैं उनके लिए लगाई गई थी। कई दलीलें भी दी गई थी, लेकिन अब ऐतिहासिक फैसला लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।